जाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की मरगट, लेकिन लाश लला रोहित की मरगट जाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की। जगह कर दो पीछे, हटते जाओ। बेटा रोहित छोड़ गयो मेरो कुमर कन्हैया, छोड़ गयो मोई कुमर कन्हैया, छोड़ गयो मोई कुमर कन्हैया, छोड़ गयो मोई कुमर कन्हैया। भमर परी में रियवन नैया, भमर परी में रियवन नैया, उदासी छाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की, उदासी छाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की। मरगट जाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की, मरगट जाई रही, लेकिन लाश लला रोहित की। आज वो तारावती अपने बेटा रोहित को लेकर के जाखन मरगट के लिए पहुंची है, जो ही निकल जाओ सीधी, जाखन मरगट में पहुंची है। भगवत श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र महाराज ने और अपने बेटा रोहित को मरा हुआ देखा, कलेजा फट गया। बारे परमात्मा, तूने आज मेरे बेटा को भी खा लिया है, मेरे बेटा को भी खा लिया। तारा स्वामी, एक ही पुत्र था, वो भी ईश्वर ने छीन लिया, तो क्यों आई हो पहले ये बताओ। स्वामी अपने बेटा को दफनाने के लिए आई हो। दफनाने के लिए? हाँ, तो पिछली बात याद कर ले तारा, उस दिन की बात याद कर के मैं तेरे पैर तक छू रहा था कि मेरी गगरी को उठवा दे, लेकिन तूने गागर नहीं उठवाई। और आज मेरे मालिक ने हुक्म दिया है कि कर दे दे उसी का ही, और इस मरगट में चिता जलती है। और ध्यान रख, जब तक कर नहीं देगी तब तक इस बेटा की लाश को दफनाने नहीं दूंगा। एकदम तारावती का कलेजा फट गया कि बारे प्रभु, पति महाराज अपने बेटा से भी कर, अपनी रानी से भी कर मांग रहे हो तुम बेटा के लिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ताकन रो करके तारा बोली है क्या? अरे मोपे अरे करुमाती मांगे भरतान, मोपे करुमाती मांगे भरतान, मोपे करमाती मांगे रे भरतान, मोपे करमाती मांगे रे भरतान। अरे पैसा नहीं मेरे पास में, मोपे करमाती मांगे रे भरतान, मोपे करमाती मांगे रे भरतान। अरे पैसा नहीं मेरे पास में। मुंह पे कर मत मांगे रे भरतार, अरे पैसा ना है मेरे पास में। और बोली है कि मैंने
ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जिस समय तारावती ने इस बात को कहा, हरिचंद कहने लगे कितना भी कहे रानी, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा, जब तक कर नहीं देगी तब तक बेटा की लाश को दफनाने नहीं दूंगा। और रानी तारावती उस बेटा को लेकर के एक मंदिर में आकर के लेट करके सो गई। इधर विश्वामित्र महात्मा को चैन नहीं पड़ा, आवाज लगाई, हे काशी के वासियों, तुम्हारे नगर में डाहिन आ गई है, वो बच्चों को मार देती है और खा लेती है। कलुआ मेहतर ने दौड़ करके गया, कहाँ है, दौड़ करके गया है और हरिया को आदेश दिया है, हरिया जाओ, शीघ्र ही जाओ और जो डायन है उस डाहिन का वध कर दो। भगवत श्रोता, जो डाहिन को नाम लो, एकदम हरिचंद्र महाराज तलवार हाथ में लेकर के और जाखन पहुंचे हैं तो देखा है कि बेटा रोहित पड़ा हुआ है और मेरी रानी तारावती बेटा के वियोग में पागल हो गई है। लेकिन परमात्मा, आज तू कौन सी परीक्षा मेरे से ले रहा है कि आज इधर तो बेटा मर गया है, अब मेरे मालिक का हुक्म है कि उस डाहिन को मार करके आओ, तब मैं अपने हाथ से ही अपनी रानी का वध करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी रानी का वध करूंगा तो यही अब मैं अपना भी वध करूंगा। तो कौन सा कर्म किया है महाराज हरिचंद्र ने? क्या अरे काला बारी भूपा ने ओ भाई, भूपति की गही रे कलाई, बोलिए गोविंद भगवान की। और राजा सुन, रानी को मत मार। महाराज नहीं, अब मेरे पास रहा था, मेरा बेटा मर गया, मेरी रानी डाहिल बन गई, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अब मुझे अपनी रानी को मार करके स्वयं अपनी आत्महत्या करूंगा। नहीं, आज विश्वामित्र स्वयं रूप में आए और इधर प्रभु खड़े हुए हैं। कई राजा मारे मत, तेरी रानी पागल ना भई, क्यों? और न माने तो तू रानी आवाज लगाइए, आवाज लगा दे, देख रानी तेरी पागल ना, ते आवाज पर आवाज देगी। तो ताकन महाराज आवाज लगाए रहे, कैसे? हाथ उठाई कैया राजा ने, मुखती कैरव राजा पानी, और काहे तू सोई रही है, और उठ के बैठो तारा रानी। बोलिए गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।
रह गई। जन कहते डाहिने आएगी, ये डाहिन ना मिल तारा तो ठीक है, पर प्रभु मेरा बेटा एक ही तो जाए और जिंदा करो। तो आवाज लगा, देख जे जिंदा है जाओ। तो आवाज लगाई हरिचंद्र ने, ओ नहार कोई कोन ढवैया भैया ने गयो करम न बेटा, ओ काहे को तू सोई रहा है, ओ उठ के बैठो रोहित बेटा। बोलिए गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। इस तरीका से आज प्रभु ने आदेश किया कि हरिचंद्र जो मांगना हो वो मांग। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन ध्यान रखना, रोहित से कहा बेटा मांग लो, तारावती से कहा कि तुम मांगो, तो तीनों ने